जूनागढ़ एक अद्भुत स्थल जहां प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का संगम होता है। जूनागढ़ सच में एक आकर्षक स्थल है जहां प्रकृति, इतिहास और संस्कृति एक साथ मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। यहाँ की ऊंची पहाड़ियाँ, प्राचीन किलों, राजसी मकबरों और ऐतिहासिक शिलालेखों ने इस शहर को एक अनूठा स्थान बना दिया है। आइए हम जूनागढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को और विस्तार से जानें। गिरनार, जो कि गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। यह 1100 मीटर 3600 फीट से भी ऊंचा है और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस पर्वत की चढ़ाई में 10,000 कदम हैं, जो आपको हरियाली के बीच से गुजरते हुए मंदिरों, गुफाओं और अद्वितीय दृश्यों का आनंद देती है, जो हर कदम को रोमांचक बना देती है। चढ़ाई के पहले हिस्से में आप प्राचीन जैन मंदिरों से गुजरते हैं, जो कहे जाते हैं कि 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये मंदिर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को समर्पित है और इनकी वास्तुकला उस समय की कला और शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण है। जैसे जैसे आप चढ़ाई जारी रखेंगे, आप अंबा माता जी का मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए रोपवे सुविधा उपलब्ध है। केबल कार चढ़ाई को सुविधाजनक और दृश्यात्मक रूप से सुंदर बनाती है। यह तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक आदर्श विकल्प है। आगे चढ़ाई के दौरान आप गोरखनाथ मंदिर तक पहुंचते हैं, जो संत गोरखनाथ को समर्पित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। यह मंदिर पर्वत की शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित है और अपने आगंतुकों को शांति और अकेलेपन का अनुभव प्रदान करता है। शिखर तक पहुंचने के बाद लगभग 10,000 कदम चढ़ने के बाद दत्तात्रेय मंदिर स्थित है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति को समर्पित है, जैसे कि भगवान दत्तात्रेय में प्रकट होती है। यहाँ से दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, जो आसपास के परिदृश्य का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यदि चढ़ाई कठिन लगे तो रोपवे एक शानदार विकल्प है। 600 रुपये में 2 तरफा टिकट उपलब्ध है और आप हवाई कार में चढ़ते हुए घने जंगलों और पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ऊपरकोट किला, जूनागढ़ का धरोहर। ऊपरकोट किला एक किला है जो मौर्य साम्राज्य के समय का है और आज भी अपनी शान के साथ खड़ा है, जो युद्धों और शाही शासन की कहानियां बयां करता है। यह किला जूनागढ़ शहर में स्थित है और शहर के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किले में 2 महत्वपूर्ण वावड़ी कुंड हैं, आदि कदी वाव और नवघन वाव। इनका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि किले के निवासी समय पर पानी का भंडारण कर सकें। ये वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं, जहां उकेरे गए चित्रण और सीढ़ियां आपको गहरे तल तक ले जाती हैं। इनके आसपास की कहानियां इन ऐतिहासिक स्थलों को और भी रहस्यमय बनाती हैं। ऊपरकोट गुफाएं, जिन्हें बौद्ध गुफाएं भी कहा जाता है, क्षेत्र की बौद्ध धरोहर को दर्शाती हैं। ये गुफाएं ध्यान और तपस्या के लिए बनाई गई थी और इनमें ब्राह्मी लिपि में खुदाई गई शिलालेख पाए जाते हैं। अन्न भंडार किले का अन्न संग्रहण स्थल है, जहां दुर्ग के निवासियों के लिए लंबी घेराबंदी के दौरान भोजन को संरक्षित किया गया था। यह किले की आत्मनिर्भरता और युद्धों के दौरान जीवित रहने की क्षमता को दर्शाता है। जूनागढ़ कुछ अद्भुत वास्तुकला का घर है, खासकर महाबत मकबरा और बहाउद्दीन मकबरा, जो जूनागढ़ के शाही अतीत की भव्यता को दर्शाते हैं। महाबत मकबरा। यह भव्य मकबरा महाबत खानजी द्वितीय, जूनागढ़ के नवाब के लिए बनवाया गया था। इसका वास्तुकला इंडो इस्लामिक, मुगल और यूरोपीय गोथिक शैली का अद्भुत मिश्रण है। इसकी जटिल नक्काशी, रंगीन कांच की खिड़कियां और ऊंचे मीनार इसे जूनागढ़ की सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक बनाती हैं। बहाउद्दीन मकबरा। यह मकबरा बहाउद्दीन हुसैन भाई, जूनागढ़ के मुख्य मंत्री के लिए बनाया गया था।
इसका वास्तुकला इंडो-सैसनिक शैली में है और इसमें मुगल और गोथिक प्रभाव हैं। इसके अद्भुत डिजाइन, मेहराबों, गुंबदों और नक्काशी से यह एक फोटोग्राफर का स्वर्ग बन जाता है। जूनागढ़ में एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है, अशोक के शिलालेख। ये शिलालेख गिरनार पहाड़ियों के रास्ते पर स्थित हैं और 285 पू के आसपास के हैं, जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा खुदवाए गए थे। इन 14 शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखे गए उपदेश हैं, जो अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद के नीति निर्देशों और नैतिक शिक्षाओं को फैलाते हैं। ये शिलालेख अहिंसा, सहनशीलता, दयालुता और सभी जीवों के प्रति सम्मान की महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सक्करबाग जू, भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर। सक्करबाग जू, जो 1863 में स्थापित हुआ था, भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है और यह वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जूनागढ़ के बाहरी इलाके में स्थित है और यहाँ कई प्रकार के जानवर रहते हैं, जिनमें संकटापन्न प्रजातियां भी शामिल हैं। इस चिड़ियाघर में 500 से अधिक स्तनधारी, 600 पक्षी और 100 से अधिक सरीसृप रहते हैं, जिनमें से कई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जैसे एशियाटिक शेर और विभिन्न शिकारी पक्षी। जूनागढ़ कैसे पहुँचे? जूनागढ़ भारत के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और इसे पहुंचने के कई तरीके हैं। नजदीकी हवाई अड्डा राजकोट है, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस द्वारा जूनागढ़ पहुंच सकते हैं। जूनागढ़ प्रमुख भारतीय शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। यह वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क पर स्थित है और यहाँ कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें उपलब्ध हैं। जूनागढ़ राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप निजी वाहन या बस से आरामदायक यात्रा कर सकते हैं। जूनागढ़ एक ऐसा शहर है जो आपको समय में पीछे ले जाकर उसकी धरोहर, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराता है। चाहे आप गिरनार की ऊंचाइयों को चढ़े, प्राचीन उपरकोट किले का अन्वेषण करें, राजसी मकबरों को देखें या अशोक के शिलालेखों में बसी शिक्षाओं में डूबें, जूनागढ़ एक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है।